तोरी गैल सनहिया कि डोरिया गुरुजी तोरी गैल सनहिया। हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो, हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो। समल रसी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो। भदोही सुन कैला भदोही सुन कैला छोड़ला नगरिया तोरी गैल सनहिया। डोरिया गुरुजी तोरी गैल सनहिया। नमस्कार। इस समय हम काशी और प्रयाग के मध्य गोपीगंज और जंगीगंज के बीच ग्राम पंचायत कौलापुर के चक परौना क्षेत्र में, जहां काशी और प्रयाग के मध्य मूर्धन्य विद्वान ब्रह्मलीन परम पूज्य आचार्य पंडित भोलानाथ शास्त्री जी का आज वार्षिक है। और वार्षिक श्राद्ध के मौके पर यहाँ आयोजित कार्यक्रम में बड़ी तादाद में लोगों ने उपस्थिति जताई है। जनपद के अलावा अगल बगल के जनपदों के अलावा देश और विदेश से भी तमाम उनके भक्त संबंधी और उनके शिष्यों ने उपस्थिति जताई है। आचार्य पंडित भोलानाथ शास्त्री के बारे में लोगों का क्या कहना है, परिजनों ने क्या कहा है, आइए स्मरण करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर राम पांडे है। शास्त्री जी हमारे श्रद्धेय रिश्ते में था, लेकिन हम उससे ज्यादा हमारा उनसे संबंध था। का रिश्ता ही नहीं था, हमारा आध्यात्मिक भी रिश्ता था हमारे उनके साथ, क्योंकि वह प्रकांड विद्वान शास्त्र के ज्ञाता थे। उनका जो आचरण था, उनका जो व्यवहार था, वो इस धरती से कहीं ऊपर उठ के था। वो हमारे परम श्रद्धेय दादाजी थे और आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि है। उस प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर हम सभी लोग यहाँ उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उपस्थित हुए हैं। और उनका जो व्यक्तित्व था वो हमारे पूरे जनपद के एक धरोहर थे। और वो जैसा अभी पांडे जी ने कहा कि उनके बारे में शब्दों में कहना कम होगा। उनके जो कृतित्व थे, उनके जो कर्तव्य थे, उनका जो अपने क्षेत्र में एक नाम था और हमारे गांव के नहीं, इस जनपद के विद्वता में एक पहचान थी। जिला पंचायत बालिका इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य रह चुके आचार्य पंडित भोलानाथ शास्त्री के शिष्य कुणाल जी महाराज समेत आचार्य जी की पौत्री ने भी उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान आचार्य जी के पौत्र ने उन्हें इन शब्दों में नमन किया। सुनिए। दादाजी ने कुछ हमें नीति शतक के श्लोक बताए थे, जैसे उनमें से एक है गते शोको न कर्तव्यो भविष्यम नैव चिन्तयेत् वर्तमानेन कालेन वर्तयन्ति विचक्षणा। One should not mourn over the past and should not remain worried about the future. The wise operates in present. हमें बीते हुए का शोक नहीं करना चाहिए और हमें भविष्य की भी चिंता नहीं करनी चाहिए। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो वर्तमान में अपना सारा कार्य कर लेते हैं। उन्होंने बोला है सम्मान करना तुम्हारा धर्म है, तुम कितने भी बड़ी हो जाना, लेकिन अपने आप को छोटी समझ के रखना। जो भी बड़े हैं उनसे उनको बहुत सम्मान देना। वो अच्छे किस रूप में लगते थे, दादाजी के रूप में कि गुरु के रूप में? वैसे दादाजी का तो दुलार दुलारी होता है, लेकिन गुरु का जो भी होता है वो उन्हीं से मैंने सीखा है। मैं एक टाइम था उनका जो कि उस समय उनकी बहुत तबीयत खराब थी और मैं उनका सेवा तो जरूर करती थी, लेकिन वो बोलते थे तू बैठ यहीं पढ़, यहाँ से उठ के कहीं जाना नहीं। मैं उनके साथ ही रहती थी, उनकी तबीयत खराब रहती थी, उनकी भी सेवा करती थी, मैं पढ़ाई भी करती थी। उनकी वजह से मैं आज मैं खुद कंपनी में ज्वाइंट हूँ। जब हम लोग कभी भटक जाते थे, घबरा जाते थे, तो खड़े हो गए, क्यों घबरा रहे? हाँ, तुम्हारे पास आत्मीय बल है, ज्ञान है, आगे बढ़ो और ज्ञान के प्रकाश से
प्रकाशित करो, चतुर्दिक धर्म की स्थापना हो, लोग कर्तव्य जाने, धर्म जाने, अपने जो है भावनाओं को, अपनत्व की भावनाओं को समझें। लोगों को सहानुभूति मिले, कष्टों से उन्हें दूर करो। ये सब भावनाएं वो नित्य निरंतर करते थे। उससे चर्चा भी किया था कि हमने तो सबको सब कुछ दिया है, लेकिन माता की जो सिद्धि है, माँ विंध्यवासिनी की, और जो मेरी उपासना का समूचे जीवन का फल है, वो मैं किसे दूं? इन सवालों की चर्चा मुझसे किया था और अंत में हमने कहा, गुरुजी आप सर्व शक्तिमान है, ज्ञानी है, महाज्ञानी है। आप अगर किसी से सवाल करें तो शायद उसके पास जवाब नहीं होगा, क्योंकि आपके पास प्रश्न भी है, उत्तर भी है। और उन्होंने जिनका नाम लिया था मेरे समक्ष, जिनको अपनी शक्तियों का समूचे जीवन की तपस्या को एक आशीर्वाद के रूप में, प्रसाद के रूप में समर्पित किया, वो राकेश जी महाराज हमारे साथ हैं। आज हम बात नहीं करेंगे किसी विषय की, मसले की या मुद्दे की। आज हम अन्य बिंदुओं पर, ज्ञान, धर्म, दान, इन सब पे नहीं जाएंगे, लेकिन एक श्लोक अवश्य सुनना चाहेंगे गुरु जी के मुखार बिंदु से, क्योंकि पूजन के दौरान या जब आशीर्वाद लेने आता था तो गुरु जी हमेशा वो सुनाते थे। हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो, हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो। लोहा है, लोहे की मूर्ति बना करके एक पुजारी पूजा करता है। उसी लोहे का तलवार बना करके, बाण बना करके बहेलिया शिकार करता है। पारस मणि है, उसको किसी भी प्रकार का कोई लोहा स्पर्श कराया जाए, चाहे मूर्ति का लोहा हो या फिर बहेलिए के बाण का लोहा हो, कसाई के तलवार का लोहा हो, सबको वह सोना बना देता है। वैसे भगवान की शरणागति है, जो भी भगवान के शरण में आ जाए तो भगवान अपने शरणागति में, चरण शरण में स्थान देते हैं, अनेक प्रकार के अवगुणों को दूर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राकेश जी महाराज, जो आचार्य जी थे। बहुत रहे आज के लिए बस इतना ही। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।